स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथ की चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे, उसे सीखेंगे। क्वेश्चन ये है डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है जिसका डायगोनल एसी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तब हमें शो करना है। क्या शो करना है? इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। इट मींस एसी एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, ये शो करना है। एक और बात शो करनी है इसमें, सेकंड थिंग, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। हमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। अंडरस्टूड? अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझकर गिवन लिख लेते हैं। इसमें हमें एक फिगर गिवन है। अकॉर्डिंग द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इनमें जिसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को। एंगल A को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब आप समझते हैं कि बाइसेक्ट मींस इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना, कि AC एंगल A को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीनिंग एंगल DAC और एंगल BAC इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2A। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है हमें। फिर हमें प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। मींस ACC को भी इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। दूसरा, ABCD इज ए रोम्बस। ABCD को रोम्बस भी प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। लेकिन हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। AC बाइसेक्ट एंगल C। AC जो डायगोनल है ये एंगल C को बाइसेक्ट करता है। इसको प्रूव करने के लिए हम इधर आ जाते हैं सॉल्यूशन पर, और सॉल्यूशन में हमें एक फिगर बना लेते हैं। हम मतलब इस फिगर से दो साइड ले लेते हैं, AD और BC। हमने AD ले लिया और BC ले लिया और डायगोनल AC हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम देख रहे हैं ये वाली साइड और ये वाली एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल बन रहे हैं इसमें। अब हम इनसे कैसे पता लगा सकते हैं? हमें यहां पर एक बात और पता होनी चाहिए, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। AD पैरेलल होगी BC के एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। AC ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। देयरफॉर AD पैरेलल BC, इसीलिए AD BC के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल लाइन है। और जब किन्हीं दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और यहां पर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देयरफॉर दीज आर
इक्वल, ये इक्वल हो गए और इसको हमने इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अब दूसरी बात, ये आपके दूसरा पेयर लेते हैं हम अपोजिट साइड का, ए बी और डी सी। हमने ए बी को ड्रा कर लिया और डी सी को ड्रा कर लिया, साथ ही हमने डायगोनल को भी ड्रा कर दिया। तो अब भी हमें दो एंगल मिल गए, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4। हमें यहां भी वही काम करना है जो हमने ऊपर किया था सिमिलरली। ए बी पैरेलल है डीसी के, ये वाली साइड पैरेलल होगी इस साइड के। क्यों पैरेलल होगी? रीजन सेम है। ए बी इज द अपोजिट, ए बी एंड डीसी आर द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड्स का पेयर है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो हमने इन्हें पैरेलल लिख लिया। अब इन्हें ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है? एसी, एसी ने इंटरसेक्ट कर रही है, एंड एसी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और जब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 और एंगल 4 यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देयरफॉर दीज विल बी इक्वल। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal। अंडरस्टूड? एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब एक बात और पता है हमें, ये गिवन था एंगल, वी नो दैट एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये कहां से पता है? ये पता है हमें गिवन से, क्वेश्चन में बताया गया है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये बता दिया हमें। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हमने राइट डाउन कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 3 हमने तीनों इक्वेशन का रिलेशन देखते हैं। हमें पता है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, गिवन है हमें। और एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, ये कहां से पता है हमें? फ्रॉम द इक्वेशन 2। और एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, तो 1 के इक्वल हमने एंगल 3 लिख लिया। तो देखिए एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 4, these 4 angles are equal to each other। ये सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम कह सकते हैं तो एंगल 3 also will be equal एंगल 4। क्या एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, जिसे हमने इक्वेशन 4 ले लिया। एनी प्रॉब्लम? नो। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। अब हम पहला वाला हमारा जो था 3 इक्वल 4, 3 इक्वल 4 का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि AC ने एंगल C को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंगल 3 है एंगल BCA इक्वल एंगल DCA, therefore AC bisect
left angle C also, AC ने एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया। हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, सेकंड पार्ट, दैट इज द ABCD रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब हमें रोम्बस को प्रूव करने के लिए रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर कोई पैरेललोग्राम, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये है कि इफ adjacent sides of parallelogram are equal, then that parallelogram will be a rhombus। अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। यहां पर हम ये प्रूव कर देते हैं कि AB इक्वल BC। अगर हमने ये AB और BC इसकी एडजेसेंट साइड हैं, आपस में मिली हुई हैं, अगर ये इक्वल प्रूव हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस है। अब हम इधर आते हैं। इन दिस फिगर, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। सेकंड पार्ट है ये टू प्रूव ABCD is a rhombus। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमने ट्रायंगल ABC ले लिया है। इस फिगर से एक ट्रायंगल उठा लिया केवल ABC, बाकी फिगर हमारी वही है। अब एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। ये कहां से पता है आपको? ये कहां से पता है? फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने सारे एंगल्स को इक्वल प्रूव किया था अभी, जिसमें एंगल 2 इक्वल आ रहा था एंगल 3 के। ये 3 इक्वल है 1 के, 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 4 के, इसका मतलब 2 इक्वल हो गया 3 के। अब एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की होती है, साइड अपोजिट टू एंगल 2 इक्वल साइड अपोजिट टू एंगल 3। ये हमने कैसे लिख दिया? ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, इफ एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आल्सो विल बी इक्वल। इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होती हैं। तो एंगल 2 के सामने की साइड क्या है? BC, और एंगल 3 के सामने की साइड क्या है? AB। तो BC इक्वल AB हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल इन ट्रायंगल आर इक्वल। किसी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होती हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं, अब हमारी ये BC इक्वल AB आ गई। क्या आ गया? BC इक्वल AB। हम लिख सकते हैं BC एंड AB आर एडजेसेंट sides of parallelogram ABCD, therefore which are equal। यहां पे हम एक बात और लिख देंगे, which are equal। Therefore
पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus. ओके, अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तब ये, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होने पर पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, इसलिए इसकी साइड ए बी इक्वल आ गई BC के। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आने में कहीं कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके लिख सकता है, हम दोबारा से इसे समझा देंगे। और अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं।